करियर में अक्सर एक ऐसा मोड़ आता है जब लगता है कि हम कहीं फंस गए हैं और आगे कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा। तो आज हम जानेंगे कि ऐसे मुश्किल समय में हिम्मत और लचीलापन कैसे बनाए रखा जा सकता है। जरा इस बात पर सोचिए कि क्या हो अगर हर ना असल में एक नए और शायद बेहतर हाँ की तरफ सिर्फ एक इशारा हो। आज के इस सफर में हम सबसे पहले उस फंसे होने की भावना को समझेंगे, फिर एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी सुनेंगे, कुछ काम के तरीके सीखेंगे और आखिर में आगे बढ़ने का एक नया रास्ता बनाएंगे। तो चलिए पहले हिस्से पर आते हैं। देखिए, चाहे पढ़ाई हो या नौकरी, हम सभी की जिंदगी में कभी ना कभी एक ऐसा वक्त जरूर आता है जब लगता है कि सब कुछ बहुत ज्यादा हो रहा है, संभालना मुश्किल है। और ये महसूस करना बिल्कुल सामान्य है। जब हमें कोई झटका लगता है, कोई असफलता मिलती है, तो ऐसा महसूस होता है जैसे हम किसी भूल भुलैया में अकेले फंस गए हैं। लेकिन एक बात याद रखने वाली है, हर भूल भुलैया का एक निकास होता है और अक्सर ये भावना एक नई और बेहतर शुरुआत का ही संकेत होती है। अब चलिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो हमें दिखाएगी कि कैसे एक बहुत बड़ी ना एक असाधारण हाँ में बदल सकती है। तो कल्पना कीजिए एक छोटे से गांव के एक लड़के की। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था सिवाय एक बहुत बड़े सपने के, आसमान में उड़ने का सपना। ये कहानी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की, जिनके सपने के लिए उनकी बहन ने अपनी सोने की चूड़ियां तक गिरवी रख दी थीं। ये जो नंबर है 9, ये उनके सपने और हकीकत के बीच की बस एक छोटी सी दूरी को दिखाता है। हुआ ये कि देहरादून में वायुसेना की भर्ती में 25 लोगों में से सिर्फ 8 को चुनना था और वो 9वें स्थान पर आए। बस एक कदम दूर और सपना टूट गया। वो पूरी तरह से टूट चुके थे और इसी हालत में ऋषिकेश पहुंचे। वहां एक साधु के कुछ शब्दों ने मानो उनकी दुनिया ही बदल दी। उन्होंने कहा, निराश मत हो, तुम्हारी किस्मत में पायलट बनना नहीं लिखा, तुम्हारी किस्मत तो इससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ी है। और देखिए, उनकी कहानी हमें सिखाती है कि एक ना का मतलब अंत नहीं होता, बल्कि एक नया मोड़ होता है। उस एक असफलता ने उन्हें एक महान वैज्ञानिक बनाया, भारत का राष्ट्रपति बनाया और आखिरकार 74 साल की उम्र में उनका फाइटर जेट उड़ाने का सपना भी पूरा करवाया। तो कलाम साहब की इस कहानी से प्रेरणा लेकर अब हम डेल कार्नेगी की किताब से 3 ऐसे तरीके सीखेंगे जिनसे हम अपनी चिंताओं को संभाल सकते हैं और हालात पर नियंत्रण वापस पा सकते हैं। ये 3 कदम एक रोड मैप की तरह है जो हमें मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी सही रास्ता दिखा सकते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला तरीका है सिर्फ आज पर ध्यान देना। अपने आज के दिन को एक डिब्बे की तरह सोचिए जिसमें कल की चिंताएं और बीते हुए कल के पछतावे के लिए कोई जगह नहीं है। सिर्फ आज को जीना है। ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई सिर्फ सामने रखे बर्तनों को धोने पर ध्यान दे, न कि आने वाले सालों में धोने वाले हजारों बर्तनों पर, है ना? जब हम सिर्फ वर्तमान में रहते हैं तो तनाव अपने आप ही कम हो जाता है। अब दूसरा तरीका, ये शायद थोड़ा अजीब लगे, और वो है कुछ भी मत करो। जी हाँ, कभी-कभी सबसे अच्छा और सबसे शक्तिशाली कदम यही होता है कि हम बस रुक जाएं और सही समय का इंतजार करें। गौतम बुद्ध ने बहुत खूब कहा था कि हमारा मन जो है वो गंदे पानी के तालाब जैसा है। अगर हम उसे छेड़े नहीं, शांत छोड़ दें, तो सारी गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाएगी और पानी एकदम साफ हो जाएगा। हमारे मन के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। और अब तीसरा और सबसे साहसी कदम, डर का सामना करो। किसी भी डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका वही काम करना है जिससे हमें सबसे ज्यादा डर लगता है। जरा एलम थॉमस की कहानी के बारे में सोचिए। वो इतने पतले थे कि लोग उन्हें हड्डी कहकर चिढ़ाते थे और पब्लिक में बोलने के नाम से ही उनकी हालत खराब हो जाती थी। लेकिन फिर उन्होंने फैसला किया कि वो अपने हर एक डर का सामना करेंगे। और पता है क्या हुआ? जिस पब्लिक स्पीकिंग प्रतियोगिता से वो सबसे ज्यादा डरते थे, उसे जीतकर उन्होंने न सिर्फ अपना डर हमेशा के लिए खत्म कर दिया, बल्कि आगे चलकर वो एक अमेरिकी स्टेट सेनेटर भी बने। ये दिखाता है कि असली जीत डर के उस पार ही मिलती है। तो इन कहानियों और तकनीकों से हमने क्या सीखा? चलिए इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि आगे का रास्ता क्या है। तो बस ये 3 बातें याद रखनी हैं। सिर्फ आज पर ध्यान दें, शांति में स्पष्टता खोजें और डर के बावजूद हिम्मत से काम लें। ये 3 चाबियां हैं जो किसी भी मुश्किल से मुश्किल ताले को खोल सकती हैं। अब इस सेशन के अंत में मैं एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ।
आज ऐसा कौन सा एक डर है जिसका सामना करके आने वाला कल हमेशा के लिए बदला जा सकता है? सोचिएगा जरूर।